दिखाते हैं। देश में धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए 21 जून को भारत गौरव ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल देश के ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने वाली ट्रेनों की सीरीज के रूप में भारत गौरव ट्रेन का ऐलान किया था। रेल मंत्रालय ने IRCTC को इसकी जिम्मेदारी दी है। भारत गौरव ट्रेन को भीतर और बाहर से खूबसूरती से सजाया गया है। बाहर से ट्रेन पर देश के नृत्य शैलियों को प्रदर्शित किया गया है। ताजमहल, हवा महल, काशी के मंदिर और सूर्य मंदिर जैसे गौरव स्थलों को दर्शाया गया है। भारत गौरव ट्रेन की थीम देखो अपना देश होगी। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन देखो अपना देश के अनुसार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। इस ट्रेन के भीतर भी देश के गौरव स्थलों की तस्वीरें लगाई गई हैं। इसके अलावा ट्रेन में एक पूजा घर भी बनाया गया है जिसे यात्री सामूहिक भोज, कीर्तन और बैठक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान राम से जुड़े प्रमुख स्थलों को जाने वाली ये ट्रेन 18 दिनों की यात्रा पर निकलेगी और 18वें दिन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर वापस आ जाएगी। इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसमें 600 यात्री यात्रा कर सकते हैं। पूरी ट्रेन थर्ड AC है। इसमें एक व्यक्ति का किराया लगभग 62,000 है, जिसमें ट्रेन यात्रा के साथ भोजन, होटल और बसों का किराया, साथ में गाइड भी शामिल है। खाना पूरी तरह से शाकाहारी होगा। देखिए, रेल मंत्रालय ने भारत गौरव ट्रेन पर्यटक ट्रेन चलाने का जो निर्णय लिया, जिसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि देश में थीम बेस्ड जो सर्किट हैं, टूरिस्ट सर्किट हैं, उनके ऊपर ट्रेनें चलाई जाएं और देश की विरासत को लोगों को दिखाया जाए। तो उस पर्पज़ से IRCTC की पहली भारत गौरव ट्रेन तैयार हो गई है और आज ये यहाँ पे खड़ी है और ये 21 जून को अपने पहले ट्रिप पे रवाना होगी। जो पहला थीम बेस्ड सर्किट IRCTC चलाने जा रही है वो रामायणा सर्किट है, जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसमें कि भगवान राम से जीवन से जुड़े हुए जो जगह हैं उनको दिखाया जाता है। वो 18 दिन के टूर पे 21 जून को ये गाड़ी जाएगी। इस गाड़ी को स्पेशली तैयार किया गया है। इसका जो एक्सटीरियर है उसमें देश की विरासत को दिखाया गया है। हर एक डिब्बे अलग अलग थीम पे हैं। देश की जो डांसेज हैं, देश का जो फूड है, देश की जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारा जो योगा कल्चर है, हर एक चीज़ को डिब्बों के ऊपर दिखाया गया है। और थर्ड AC कोचेज हैं, सारे एयर कंडीशन गाड़ी है। और पहला जो ट्रिप जा रहा है रामायणा सर्किट पे, उसका किराया 62,370 रुपये है। वैसे 3,500 से 4,000 रुपये के रेंज में पर डे इसका किराया होगा। रेल मंत्रालय ने IRCTC को इस ट्रेन की जिम्मेदारी दी थी। IRCTC ने एक प्राइवेट पार्टनर के रूप में अपने सबसे बड़े कैटरिंग पार्टनर RK एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड को चुना है। भारत गौरव ट्रेनों की कड़ी में पहली ट्रेन भारत दर्शन के अंतर्गत चिन्हित रामायण सर्किट पर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों का पर्यटन कराएगी। नेपाल स्थित जनकपुर में राम जानकी मंदिर का भ्रमण भी ट्रेन टूर में शामिल होगा। इस ट्रेन में पेंट्री कोच की सुविधा होगी, जिससे पर्यटकों को उनकी बर्थ पर ही शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। इसके साथ ही CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। मेसर्स RK एसोसिएट्स इस भारत गौरव ट्रेन के लिए IRCTC के साथ सर्विस पार्टनर होगा। ताजे पके भोजन और अन्य खाने पीने की सभी सुविधाओं का इंतजाम भी इस प्राइवेट पार्टनर का ही होगा। यात्रा का पहला पड़ाव भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर और नंदीग्राम में भारत मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। अयोध्या से होकर यह ट्रेन बक्सर जाएगी, जहां श्री विश्वामित्र जी का आश्रम और राम रेखा घाट पर गंगा स्नान का कार्यक्रम होगा। यहां से ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां जानकी जन्म स्थान है। वहां से ट्रेन नेपाल के जनकपुर स्थित राम जानकी मंदिर का दर्शन करने जाएगी। नेपाल से लौटते समय ट्रेन का अगला पड़ाव भगवान शिव की नगरी काशी होगा, जहां से पर्यटक बसों द्वारा काशी के प्रसिद्ध मंदिरों सहित सीता समाहित स्थल प्रयाग,
श्रृंगबेरपुर और चित्रकूट की यात्रा कराई जाएगी। इस दौरान काशी, प्रयाग और चित्रकूट में रात्रि विश्राम होगा। चित्रकूट से चलकर यह ट्रेन नासिक पहुंचेगी, जहां पंचवटी और त्रयंबकेश्वर मंदिर का भ्रमण किया जा सकेगा। नासिक के पश्चात प्राचीन किष्किंधा नगरी हम्पी में इस ट्रेन का पड़ाव होगा, जहां अंजनी पर्वत स्थित हनुमान जन्म स्थल और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक विरासत के मंदिरों का दर्शन श्रद्धालुओं को कराया जाएगा। हम्पी के बाद इस ट्रेन का अगला पड़ाव रामेश्वरम होगा। यहां पर पर्यटकों को प्राचीन शिव मंदिर और धनुषकोटी का दर्शन कराया जाएगा। रामेश्वरम से चलकर यह ट्रेन कांचीपुरम पहुंचेगी, जहां शिव कांची, विष्णु कांची और कामाक्षी माता मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। इस ट्रेन का अंतिम पड़ाव तेलंगाना राज्य में स्थित भद्राचलम होगा, जिसे दक्षिण की अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रेन 18वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी होगी। आकाश श्रीवास्तव। सच दिखाते हैं।